नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आराधना डिग्री कॉलेज अहोर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट जूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यानी आपका एक टॉपिक है वर्गीकी, टेक्सोनोमी। यानी वर्गीकी में जीवों का जो क्लासिफिकेशन करते हैं, जब जीवों का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें एक टॉपिक आता है कोशिकीय संगठन का स्तर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रेड। यानी कोशिकीय संगठन का क्या क्या उसमें आधार हो सकते हैं, जीवों को हम किस तरीके से उनको बांट सकते हैं, उनका विश्लेषण हम करेंगे। जैसे कोशिकीय संगठन के स्तर, यानी जीवों में जो पाई जाने वाली कोशिकाएं, जीवों में पाई जाने वाली कोशिका सेल्स के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रोटोजोआ और दूसरा होता है मेटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब क्या होता है? प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं वो आदिम प्रकार के होते हैं, यानी वह पुराने समय में पाए जाते थे। इसमें क्या होता है कि प्रोटोजोआ में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, इसलिए इनको यूनिसेल्युलर कहा जाता है। इसलिए उनको यूनिसेल्युलर जंतु कहा जाता है, अर्थात इन जीवों में ओनली एक ही कोशिका पाई जाती है और इसी कोशिका के द्वारा इनकी सारी जैविक प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी एक ही कोशिका के द्वारा इस प्रकार के जीवों में सभी प्रकार की क्रियाविधि संपन्न होती है, इसलिए इनको यूनिसेल्युलर या प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा और पैरामीशियम, अर्थात इनमें एक कोशिका के द्वारा सभी जैविक क्रिया संपन्न होती है, अर्थात इनमें कोई विशेष प्रकार का तंत्र अंग अनुपस्थित होता है। इस प्रकार का अंग इसमें नहीं पाए जाते हैं, ओनली एक ही कोशिका पाई जाती है और उसी कोशिका के द्वारा इनमें सभी जैविक प्रक्रिया संपन्न होती है, अमीबा और पैरामीशियम। दूसरा हमारा आता है वो है मेटाजोआ। मेटाजोआ में क्या होता है, इस प्रकार के जीवों में एक से अधिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अर्थात इनमें विभिन्न प्रकार की इसकी जो एनाटॉमी है, इसकी मॉर्फोलॉजी है, उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अर्थात इन कोशिकाओं द्वारा इनकी अलग अलग कार्य विभाजित होता है और इसमें अलग अलग प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। यानी उसमें किसी जीवों में सममिति पाई जाती है तो अलग अलग जीवों में सममिति का प्रकार भी अलग अलग होगा। इनमें पाई जाने वाली सिलोम होती है, देव हुआ, उनका प्रकार भी अलग होगा। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनका परिवर्तन कैसा होता है, उनके आधार पर इनमें अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। उसमें कितने खंड पाए जाते हैं, अर्थात उनमें खंडीकरण की प्रक्रिया होती है, वो भी हर जीव में अलग अलग होते हैं। अर्थात मेटाजोआ के जंतुओं में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है, अर्थात इसमें अनेक प्रकार की विभिन्नता देखने को मिलती है। उसमें से पहली आती है वो है सममिति, इसको बोलते हैं सिमेट्री। यानी किसी भी जीव का ज्यामितीय रूप से, ज्योमेट्री रूप से उसका जो प्रतिरूप है वो कहलाता है सममिति। यानी किसी भी जीव में एक काल्पनिक अक्ष होता है, उस काल्पनिक अक्ष के आधार पर हम जीव को किस प्रकार डिवाइडेशन कर सकते हैं, किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, यानी उनके ज्यामितीय रूप से पाई जाने वाली विभिन्न शरीर के भागों की जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं सममिति या बोलते हैं सिमेट्री। ये तीन प्रकार की होती है, असममिति, गोलीय सममिति और अरीय सममिति। अब गोलीय सममिति और अगला फर्स्ट इसमें असममिति। असममिति क्या होती है कि इस प्रकार के जीवों में, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है अमीबा, यानी एक कोशिकीय जंतु, अमीबा है, पैरामीशियम है। इसमें क्या होता है, इनके जैसे अमीबा और पैरामीशियम, इनके शरीर की आकृति है वो अनियमित होती है, यानी इनके शरीर की आकृति असमान होती है, अर्थात इनका कोई भी काल्पनिक अक्ष माने हम, जैसे ये अमीबा है, इसका यहाँ से काल्पनिक अक्ष माने, सही से काल्पनिक माने, किसी भी काल्पनिक अक्ष से माना गया अक्ष जिसके द्वारा हम जीवों को डिवाइडेशन कर सकते हैं। जब इसको डिवाइडेशन करेंगे तो उनके दो या दो से अधिक अलग अलग भाग होंगे, यानी इसका समान भाग का निर्माण नहीं होगा, अर्थात इस प्रकार के जीवों में पाई जाने वाली सममिति को बोलते हैं असममिति। यानी
जैसे अमीबा है, और इस अमीबा की आकृति अनियमित होती है। आकृति अनियमित होने के कारण उनके काल्पनिक अक्ष है। जब इसको डिवाइडेशन करेंगे यहाँ से किसी भी डिवाइडेशन को किसी भी अक्ष से डिवाइडेशन करेंगे तो उनके जिस भाग का निर्माण होगा वो सभी भाग एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से भिन्न भिन्न होंगे, अर्थात इस प्रकार की सममिति को असममिति कहते हैं, एसिमेट्री। अर्थात इनमें जितने भी भाग बनते हैं वो संरचना में आकार में अलग अलग होंगे। इस प्रकार की सममिति असममिति कहते हैं। और ये सममिति जिन जीवों में पाई जाती है उसको असममिति जीव कहलाते हैं। ये पहला था असममिति। अब दूसरा आता है गोलीय सममिति। दूसरा आता है इस प्रकार की सममिति में जितने भी जीव होते हैं उनके शरीर का आकार गोलाकार होता है, गोलाकार या उसको बोलते हैं अंडाकार। इसके किसी एक अक्ष से, इस अक्ष से किसी भी जीव को हम डिवाइडेशन करेंगे, चाहे इस अक्ष से मान लो या कोई दूसरा काल्पनिक अक्ष मान लो, किसी भी अक्ष से हम इसको डिवाइडेशन करेंगे तो वह दो समान भागों में विभाजित हो जाता है, उसको गोलीय सममिति कहते हैं। इसका एग्जांपल है रेडियोलेजियन जंतु। अर्थात जब इसको यहाँ से इसको डिवाइडेशन करेंगे तो दो भाग बनेंगे, दोनों भाग आपस में समान होंगे, अर्थात इस प्रकार की सममिति गोलीय सममिति कहलाती है। अब तीसरा आता है वो आता है अरीय सममिति, या इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। अरीय सममिति या बोलते हैं रेडियल सममिति। इसमें क्या होता है, किसी भी जीव का एक काल्पनिक अक्ष है। काल्पनिक अक्ष का मतलब होता है किसी जीव के शरीर का विभाजन करने समय हमारे द्वारा जो माना गया अक्ष है वो काल्पनिक अक्ष कहलाता है। इस काल्पनिक अक्ष से जब जीवों के विभिन्न प्रकार के उसमें कटने वाले जो काट है उस काट को विभिन्न जीवों के द्वारा काटेंगे तो उनके समान भाग का निर्माण होगा, चाहे दो या दो से अधिक समान भागों का निर्माण होगा। इस प्रकार की जो सममिति है वो अरीय सममिति कहते हैं। अर्थात ये जिन जीवों में पाई जाती है उसको अरीय सममिति जीव कहलाते हैं। अर्थात इनमें क्या होता है, कोई काल्पनिक अक्ष माना, उस काल्पनिक अक्ष से अनुदैर्घ्य काट काटेंगे तो अर्थात जीवों में दो या दो से अधिक भागों का निर्माण होगा और दोनों भाग आपस में एक दूसरे से समान होते हैं। अर्थात इस प्रकार की सिमेट्री अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री कहलाती है। देखो इसमें क्या बताया, हमने पढ़ा कि जो मेटाजोआ वर्ग है उसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है। अर्थात इनमें एक से अधिक कोशिका में अपनी जैविक प्रक्रिया संपन्न होती है। अर्थात इस प्रकार के जीवों में अनेक विभिन्नता को देखने मिलती है। विभिन्नता का अध्ययन में पहला आता है हमारा सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, यानी किसी भी जीव के उनके ज्यामितीय प्रतिरूप में उनके जो भागों की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को सिमेट्री या सममिति कहते हैं। इसमें जीवों को तीन भागों में से बांटा गया है, असममिति, गोलीय सममिति, अरीय सममिति। असममिति मैंने क्या बताया, इस प्रकार के जीवों का आकार अनियमित होता है। आकार अनियमित होने के कारण इसको किसी भी अक्ष में काटने पर उनके जो भागों का विभाजन होता है वो दो असमान भागों में होता है। अर्थात इनमें दोनों भाग समान नहीं होते हैं। अर्थात इस प्रकार की सममिति असममिति कहलाती है और इस प्रकार के जीव असममित जीव कहलाते हैं। दूसरा होता है गोलीय सममिति। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी अक्ष के जीवों को किसी भी अक्ष से काटने पर उनके समान भागों का निर्माण होता है, दो समान भागों का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं गोलीय सममिति। जैसे एक जंतु है रेडियोलिडियन, इस जंतु को यहाँ से काटेंगे तो एक ये भाग और एक ये भाग बनेगा, अर्थात दोनों भाग आकार में समान होंगे। अर्थात इस प्रकार की सममिति गोलीय सममिति कहलाती है या स्पाइरल सिमेट्री कहलाती है। तीसरा आता है अरीय सममिति या रेडियल सममिति। इसमें क्या होता है, इसमें ओनली एक ही अक्ष होता है, कोई भी माना गया अक्ष काल्पनिक एक ही अक्ष होता है। इस अक्ष से जीवों को विभिन्न भागों से काटने पर उसके दो या दो से अधिक समान भाग प्राप्त होते हैं, उसको अरीय सममिति या रेडियल सममिति कहते हैं। अर्थात गोलीय सममिति और अरीय सममिति दोनों प्रकार के जीवों का आकार तो गोलाकार होता है, इसमें किसी भी अक्ष से काटने पर जीव समान भाग में विभाजित होते हैं, लेकिन अरीय सममिति में इसमें केवल एक ही अक्ष होता है और इसी अक्ष से काटने पर जीव समान भागों में विभाजित होता है, उसको बोलते हैं अरीय सममिति। ये आज फर्स्ट टॉपिक था सिमेट्री। कल हम पढ़ेंगे सीलोम के बारे में, ठीक है।